पीड़ित को न्याय दिलाने जिंदल के बाहर धरने पर बैठे ग्रामीण दुर्घटना से घायल हुए व कोमा में चले जाने वाले उदयलाल को न्याय दिलाने की मांग को लेकर आधा दर्जन गांवों के लोगों ने आज दूसरे दिन भी गेट नंबर 6 पर धरना प्रदर्शन कर न्याय की गुहार लगाई है। प्राप्त सूत्रों के अनुसार एक माह पूर्व जिंदल सा लिमिटेड के वाहन कैंपर में समोड़ी निवासी उदयलाल पुत्र भैरूलाल सेकर की एक्सीडेंट हो गया था और इस दौरान वह गंभीर रूप से घायल हो गया था, कोमा में चला गया था और इस हादसे के बाद परिजन और स्थानीय ग्रामीण आक्रोशित हो गए और जिंदल के बाहर मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और मुख्य गेट को बंद कर दिया, जिसके बाद जिंदल प्रबंधन और ग्रामीणों के बीच वार्ता हुई और पीड़ित का इलाज होने तक हर माह मासिक खर्च 22,000 रुपए और इलाज का खर्च वहन करने की बात पर सहमति बनी, जिसके बाद मामला शांत हो गया। लेकिन जब मासिक खर्च और इलाज की रकम देने की बात आई तो जिंदल प्रबंधन ने साफ इनकार कर दिया, जिससे माहौल एक बार फिर गर्मा गया और ग्रामीण और परिजन जिंदल के 6 नंबर गेट के बाहर धरने पर बैठ गए और पीड़ित को मासिक खर्च और इलाज की रकम देने की मांग कर रहे हैं। इस दौरान धरने में शामिल हुए रिटायर्ड पूर्व आईजी सतवीर सिंह ने जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर न्याय दिलाने की बात कही है और इस दौरान रोशन मेघवंशी, कैलाश देथवाल, पूर्व CR रामेश्वर लाल रेगर, बता दें कि दीपक खींची सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। भीलवाड़ा से ब्रजेश शर्मा की खास रिपोर्ट। आज जो जिंदल के गेट पे जो आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किस बात को लेकर के कह रहे हैं? जिंदल के द्वारा समोडी गांव के जो उदयलाल जी रेगर हैं, जिनके साथ हम इस जिंदल के कंपनी की गाड़ी के द्वारा एक्सीडेंट हुआ और जो व्यक्ति कोमा में चला गया और जिंदल ने जो पहले कमिटमेंट किया था कि हम उनको 22,000 रुपये महीने के देंगे और उसके अलावा जो भी इनका खर्चा लगेगा मेडिकल का वो देंगे और भी आर्थिक जो भी मुआवजा बनता है वो हम देंगे। लेकिन जिस तरीके से एक्सीडेंट हुआ और उस टाइम में इस आसपास के गांव में जो भीड़ में जो रोष था ताकि वो जिंदल को बंद कराने की भी आसपास के गांव के लोग इतनी हैसियत रखते हैं, तो इस रोष को देखते हुए जिंदल ने हवाई फायर करते हुए बात कर ली और अब अपनी बात से मुकर रहा है कि मैं इनको इतना पैसा नहीं दे सकता, खर्चे का पैसा नहीं दे सकता, नौकरी नहीं दे सकता, और जबकि इनकी पहले उन्होंने खुद ने मौखिक बात की है। गलती ये रहेगी कि हम लोगों ने रिटर्न में इनसे लिया नहीं। आज जिंदगी की संघर्ष लड़ते हुए बंदा यहाँ बैठा है हमारे बीच में और यहाँ धरना चल रहा है, लेकिन जिंदल के कर्मचारियों के कानों पे जूं तक नहीं रेंग रही है, वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। उनके दिमाग में ये है कि आए दिन हमारी कंपनियों की गाड़ी से कोई लोग मरेंगे, किसके हाथ पैर टूटेंगे और ये तो ऐसा ही सिस्टम चलता रहेगा। लेकिन आसपास के गांवों के लोग अब त्रस्त हो गए हैं, पूरे परेशान हो गए हैं कि हमारे लोगों को वैसे ही मार रहे हैं, तो हम क्यों न हमारे हक की लड़ाई लड़ें। तो इस बात को लेकर आज हम काफ़ी तादाद में लोग यहाँ धरना दे रहे हैं और हमारी मांग ये है कि जिस व्यक्ति के साथ में जो घटना घटित हुई उसके साथ में जो आपने घटना कारित की, जिनको बिल्कुल बेड पे सुलाने की आपने पूरी भरपूर कोशिश की, उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया, तो उनको पर मंथ आप तनख्वाह दें और जो मेडिकल की जो बात हुई थी वो पूरा पैसा दें मुआवजे के रूप में। यहाँ के लोगों से जो हमने बात की वो लोग कह रहे हैं कि हमें जो जिंदल वाले जो लोग लालच दे रहे हैं 5 लाख ले लो और ये ले लो, 5 लाख से आदमी की वैल्यू नहीं है, हमें 60 लाख रुपए चाहिए, नौकरी चाहिए और उसके अलावा जो मेडिक्लेम या जो आप पहले कमिटमेंट किया था वो पूरा हो, तभी हम धरने से उठेंगे, वरना उठने वाले नहीं हैं। आप चाहे हमें यहाँ से जोर जबरदस्ती उठाने की कोशिश करें, मुकदमे दर्ज करें, हमारा आदमी को वैसे ही मार रहे हो तुम, तो मुकदमे जाके भी जेलों में हमारे लोग हैं। तो इसीलिए हम शांतिपूर्ण तरीके से संवैधानिक दायरे में रह के सारी जातियों के लोग, आसपास के गाँव के लोग, ये एक मजदूर का बेटा है, ये किसान का बेटा है, एक गरीब का बेटा है जिसकी कोई कास्ट नहीं है, लेकिन उसके साथ जो धोखेबाजी हुई है जिंदल के द्वारा, तो हम हमारी मांग को यथावत, जब तक जिंदल नहीं मानेगा तब तक हम इस धरने को यथावत जारी रखेंगे। मैं मोतीलाल सिंघानिया, संविधान बचाओ संघर्ष समिति का जिला संयोजक, भीलवाड़ा से। हाँ सर बताइए। हम राजस्थान भर में पूरे 50 जिलों में सामाजिक न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। कल हम यहाँ भीलवाड़ा में सामाजिक न्याय यात्रा के सिलसिले में आए थे। हमें ये संज्ञान में आया कि एक उदयलाल नाम के व्यक्ति का जिंदल के कर्मचारियों के गाड़ी से एक्सीडेंट होने से वो एक विकलांगता की स्थिति में आ गया है और ये समझौता हुआ था कि वो प्रति महीने 22,000 रुपये उसको उपलब्ध कराएंगे। तो उसकी मांग के समर्थन में, उसकी जो भी वाजिब मांग के समर्थन में हम लोग यहाँ पे
और सभी से ये मांग करते हैं कि जो समझौता हुआ था उस समझौते की अनुपालना में जब तक इसकी जैसा भी समझौता हुआ था उसकी 100% पालना की जाए। छोटी छोटी चीज़ों के लिए समाज को सड़क पे आने के लिए मतलब मजबूर नहीं किया जाए। हम एक तरह से भले दलित उत्पीड़ित लोग हैं, तो इन बातों को लेके भी हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी अगर हमें सड़क पे लाया जाएगा तो ये चीज़ें कभी न कभी गलत दिशा में जाती हैं। तो प्रशासन को भी इस संबंध में देखना चाहिए और जिंदल को भी इस तरह की चीज़ें नज़रअंदाज करनी चाहिए कि वो चीज़ें जिस तरह से एक एक्सीडेंट के मामले में अब भावनात्मक रूप से हम अगर किसी के साथ नहीं रहेंगे तो कर्मचारी आपके साथ कौन होगा। तो मेरा इन लोगों को यही है कि शांतिपूर्वक अपने मांग को रखें और इस प्रशासन से वार्ता करके इसका जल्दी निपटारा कराएं। ये जिंदल की फैक्ट्री के बाहर ही हुआ था एक्सीडेंट। जिंदल में कोई ठेकेदार काम करता है, उस ठेकेदार की बोलेरो गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था जिसका मुकदमा दर्ज कर लिया। उसके खिलाफ हमने कार्रवाई की, गाड़ी वगैरह जब्त कर ली, सब मुलजिम वगैरह को कानून दफ्तर को आगे सारी कानूनी कार्रवाई प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इसके बाद में ये मुआवजे को लेकर ये लोग कल से ये धरना दे रखा है इन्होंने जिंदल के गेट के सामने 6 नंबर गेट को इन्होंने बंद कर दिया। उनको समझाइश कर रहे हैं तो ये इलीगल है, गेट वगैरह बंद मत करो, जो भी तुम्हारे बैठे जो इनका मैनेजमेंट है उनके साथ में बैठ के इनकी बात करा देंगे और